हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोवर्ब्स। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोवर्ब्स वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। हमारी पहली प्रोवर्ब है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वर्सेस द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ओके, तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है उसका ये मतलब है टू डू समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से, मतलब कहना करने से ज़्यादा प्रभावकारी होता है। ओके, समटाइम्स पीपल से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। कभी कभी लोग वह कहते कुछ है और करते कुछ है, इसीलिए इंसान की कही हुई बातों पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता है लोगों का जब तक कोई भी व्यक्ति उसको करके नहीं दिखाता है। ओके, इसीलिए इस वाली कहावत का इस्तेमाल होता है। इसका जो दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट है वो है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम की ताकत जो होती है वो तलवार की चोट से कहीं ज़्यादा होती है। मीन्स ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विद आइडियाज एंड वर्ड्स इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावी बनाना या लोगों के ऊपर अपने शब्दों का प्रभाव करना उनको बाध्य करने से कहीं ज़्यादा प्रभावकारी है। थर्ड है नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नॉलेज पावर किस तरीके से है कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे अंदर समझदारी नहीं है या किसी भी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी नहीं है, तब तक हम जिंदगी के डायनामिक्स को नहीं समझ सकते, हम अपने आप के स्ट्रक्चर को भी नहीं समझ सकते, हम ये नहीं समझ सकते कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे और कितना लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है। तो जब तक हमारे पास में नॉलेज नहीं है तब तक हम अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं कहलाते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गेनिंग नॉलेज एंड देन गेनिंग पावर इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। पहले नॉलेज को गेन करना और उसके बाद पावर को गेन करना, मतलब जब नॉलेज हमारे अंदर आती है तो पावर अल्टीमेटली हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है और हम एम्पावर बन जाते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है इग्नोरेंस इज ब्लिस, जो कि उसी का पार्ट था। इग्नोरेंस हमारे लिए ब्लिस कैसे है, क्योंकि इग्नोरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ फैक्ट्स और नॉलेज। इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब किसी भी तरीके के फैक्ट्स की नॉलेज हमारे अंदर ना होना या जो पावरफुल आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में हमें किसी भी तरीके की जानकारी ना होना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमें गिल्ट फ्री डिलाइट दिलाने में भी हेल्पफुल साबित होते हैं। अगला हमारा जो प्रोवर्ब है लुक बिफोर यू लीप और ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। तो लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेना चाहिए। और दूसरा है ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट का मीनिंग है कि जो डर गया वो मर गया, यानी कि हमें रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी। अगला हमारा जो प्रोवर्ब है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड का मतलब वो है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट और अचीव एनीथिंग इफ यू नेवर ट्राई टू डू इट। मतलब आप लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते या उसको अचीव करने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते। इसका दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट है बेटर सेफ देन सॉरी। बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है कि पहले से ही सेफ हो लो। ठीक है, इट इज़ बेटर टू डू समथिंग करेक्टली देन नॉट एट ऑल। इट इज़ बेटर टू अराइव समवेयर लेट देन टेक रिस्क एंड हैव एन एक्सीडेंट। ओके, ये है इसका मीनिंग। ओके, अगला हमारा प्रोवर्ब है क्लोथ्स मेक अ मैन। ठीक है, कपड़ों से इंसान की पहचान होती है। पीपल आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर क्लोथ्स, उनकी जो क्लोथिंग होती है उससे पहचाने। और जबकि इसका दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट है बुक्स आर नेवर जज्ड बाय इट्स कवर, कि कोई भी चीज़ होती है उसको हम उसकी आउटर अपीयरेंस से चेक नहीं कर सकते, हम उसको जज नहीं कर सकते जब तक कि इट मीन्स वी शुड नॉट मेक डिसीजंस और फॉर्म ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दोनों प्रोवर्ब्स आपस में कितनी कॉन्ट्रडिक्टिंग हैं और कितनी ही सही हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोवर्ब जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों।